नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भागलपुर नवगछिया पति का अवैध संबंध का विरोध करने पर परिवार वालों के साथ मिलकर पति ने कर दी पत्नी की हत्या, 2 गिरफ्तार। बता दें कि बिहपुर पुलिस व स्वजनों ने मड़वा से अपहृत विवाहिता का शव को जयरामपुर दियाला के कुछ दूर कोसी नदी के किनारे से बरामद कर लिया है। शव को एक मोटे दर्रे में लिपटा पाया गया। बता दें कि अपने पति के अवैध संबंध के विरोध करने पर 8 जुलाई की रात में प्रखंड के मड़वा गांव में विवाहिता शिखा कुमारी उर्फ सुग्गी को शादी की नियत से अगवा किया गया था। विवाहिता की हत्या की नियत अगवा किए जाने की आशंका को लेकर उनके पिता खड़ी के तेनखी ग्राम निवासी विनय सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी में नामजद 2 आरोपी विवाहिता की चचेरी सास मड़वा निवासी रंजू देवी व चचेरे देवर शिवम राय को गिरफ्तार कर शुक्रवार जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले का मुख्य आरोपी लापता है। विवाहिता के पति उर्फ अमित उर्फ नेपाली राय समेत जयरामपुर गांव का एक अन्य आरोपी अमरेश धड़ी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। विवाहिता की हत्या कर उसे नदी में फेंक देने की आशंका को देखते हुए बिहपुर पुलिस के साथ लापता विवाहिता के परिजनों ने थाना क्षेत्र के नाव से गंगा व कोसी समेत दोनों नदियों पर पैदल घूम कर दियारों में तलाशी में जुटे हुए थे। बता दें कि लापता विवाहिता शिखा की छोटी बहन काजल की भी शादी इसी वर्ष जनवरी माह में हुई थी उनके चचेरे देवर शिवम राय से। कुछ दिन पूर्व काजल को भी उनके ससुराल वाले ने उनके सारे जेवर अपने पास रखकर उसे मायके भेज दिया। शिखा को अगवा कर हत्या की आशंका को लेकर दर्ज प्राथमिकी में शिखा की छोटी बहन काजल का पति शिवम राय भी नामजद है। इधर मुख्य आरोपी विवाहिता के पति के रिश्तेदार के पास भी पुलिस विवाहिता वो आरोपी की तलाश में पहुंच रही है। मालूम हो कि खड़ी प्रखंड के तेलंगी निवासी विनय सिंह की बड़ी पुत्री शिखा उर्फ सुग्गी 20 वर्ष की शादी करीब 1 वर्ष पूर्व मड़वा गांव के अमित उर्फ नेपाली राय से हुई थी। शादी के कुछ माह बाद ही शिखा को पता चला कि उनके पति का घर में ही एक करीबी महिला रिश्तेदार से अवैध संबंध है। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद होने लगा। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शिवा स्वजनों को आशंका है कि अपने पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर पति समेत अन्य आरोपियों ने अगवा करने के बाद उनकी हत्या कर दी। बताया कि इस घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जहां बिहपुर के मड़वा गांव में अपहृत विवाहित महिला का शव में जयरामपुर दियारा के कुछ दूर कोसी नदी किनारे में बरामद किया गया, वहीं दूसरी तरफ जयरामपुर के तालाब के बगल में मिट्टी में दबा हुआ एक अज्ञात शव मिला, जिससे जयरामपुर में हड़कंप मच गया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। भागलपुर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना ने अब तक 10 शतक पार कर लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हर अपडेट में जिले से कोरोना के नए मरीजों में वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, भागलपुर जिला कोरोना के मामले में बिहार में फिलहाल दूसरे स्थान पर है। वह शहर में कोरोना मरीजों में भयावह रफ्तार देखी जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज जल्दी स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग के आज के पहले अपडेट के मुताबिक जिले में 81 नए केस की पुष्टि हुई है। इनमें से कई केस शहरी क्षेत्र से भी हैं। जिले में मिल रहे कोरोना मरीजों का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। इसी के साथ जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1030 पहुंच चुका है, जिनमें 560 के करीब मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देख जिले में लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी जो मरीज मिले हैं, जिससे जिला प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर में जहां कोरोना का लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं कुछ जगहों पर भीड़ कमने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह मवेशी हाट पकड़ा नवगछिया में हजारों की संख्या में लोग जुटकर खरीद बिक्री करते दिखे। खरीद बिक्री के दौरान लोगों ने कोई सुरक्षा नियम का पालन करते हुए नहीं दिखे। भीड़ में ज़्यादातर आदमी बिना मास्क पहने था। कोरोना काल में ये भीड़ जानलेवा साबित हो सकता है। आप सभी से अपना भागलपुर की पूरी टीम अनुरोध करती है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक काम के लिए ही बाहर आएं। बाहर में मास्क का उपयोग करें, खुद सुरक्षित रहें और देश को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। भागलपुर में हल्की बारिश के बाद ही यह नज़ारा आम हो जाता है।
यह किसी तालाब या स्विमिंग पूल का नहीं बल्कि सरकार, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के कार्यप्रणाली और उदासीनता के शिकार भोलानाथ पुल का है। लाखों की आबादी वाले शहर में दक्षिण क्षेत्र के सिकंदरपुर, इसाकचक, मिर्जान हाट सहित कई मोहल्ले को यह पुल भागलपुर के शहरी क्षेत्र से जोड़ता है। चुनावी दौर में हमेशा नेताओं द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को भोलानाथ पुल के समानांतर ओवरब्रिज बनाने का पुल पिटाया जाता है, लेकिन आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किसी भी तरह के हल्की बारिश में यह पुल पूरी तरह जलमग्न हो जाता है और दक्षिणी क्षेत्र के जोड़ने वाले एकमात्र भोलानाथ पुल से लोग गंदी नाली के पानी में भीगते हुए, गिरते हुए पार करते हैं को विवश हो जाते हैं। आज़ादी के बाद से ही प्रत्येक वर्ष लाखों की आबादी वाले शहर के दक्षिणी खंड के लोगों को इस दंश झेलना पड़ता है और लोगों को वादे और आश्वासनों का घूंट पीने का अब आदत सी लग गई है। देखना है कि कब तक भोलानाथ पुल के समानांतर ओवरब्रिज बनता है और लोगों के दिन बदलते हैं। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.